जेड सिक्योरिटीज होगा कितने में 600 रुपये में। सॉरी वो सिक्योरिटी के कारण दोनों ने कार्रवाई का प्रारंभ किया है। हजारों लोगों ने फर्जी दस्तावेज दिए, झूठा प्रतिज्ञा पत्र दिया। मालेगांव में तो जिसका जन्म 1960 में हुआ ऐसे व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र दिया। तो वो अब यहाँ पर दोनों ने मान्य किया है। 140 लोगों के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन ने गुनाह दाखिल कर दिया है। सिल्लोड पुलिस स्टेशन भी कुछ 1-2 दिन में 300 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर रही है। मुझे विश्वास है ये दोनों जगह पर हजारों लोगों को, और जब इन्वेस्टिगेशन समाप्त हुआ कम से कम 700 से 800 लोगों ने फर्जी दस्तावेज से प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ये फर्स्ट फेज में उनको आरोपी बनाए जाए। सर ऐसा लग रहा नहीं कि आपको अधिकारी सहायता कर रहे बोल के बार बार आ रहा हूँ, छत्रपति संभाजीनगर आना पड़ रहा है। बात तो सही है, जो काम अधिकारियों ने करना चाहिए था, लेकिन चलो देर हुई लेकिन दुरुस्त है। अब काम गति से शुरू हुआ है। 15 दिन के अंदर ये दोनों जगह पर 1000 से। देखो भैया, हिंदुस्तान में आम आदमी जो होता है ना, आम आदमी, लेकिन उसकी कमिटमेंट है तो उसको सब उसकी सराहना करते हैं। होते हैं देश की रात, बांग्लादेश के भी प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, व्यवहार करते हैं। तो कोई बांग्लादेशी नागरिक भी अधिकृत यहाँ आता है तो उसका सम्मान हम करेंगे। ये पड़ोसी है हमारे। यहाँ पर घुसपैठी है जो बनावट करता है, फर्जी दस्तावेज देता है, फिर वो कहीं का भी हो, लेकिन फर्जी दस्तावेज और इतने साल उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनको लगता है कि अधिकारी दोषी था। आज कलेक्टर ऑफिस के अंदर किरण समैया जो यहाँ पर आया है और उसकी गुप्त जो मीटिंग हुई है, असल में इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है अंदर क्या मीटिंग हुई है। लेकिन इससे पहले जो आज शहर के अंदर इससे पहले भी आया था और हर जगह वो जा रहा है। मालेगांव और औरंगाबाद शहर, तमाम शहरों के अंदर जो है तो जातिवाद की बात करता है, पेड़ निर्माण करता है और मुसलमानों की जो है तो बारे में जो है तो गलत अफवाह फैलाता है। तो इसके बारे में हम सरकार से सबसे पहली बात तो मैं मुद्दे की बात पूरी बताऊंगा मीडिया के माध्यम से। असल में इसके ऊपर क्या होना चाहिए, असल में जो है तो मुसलमानों ने सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी डालना चाहिए। ना कोई पदाधिकारी है, ना कोई पद पे है, ना कोई खासदार है, ना कोई मंत्री है, ना कोई आमदार है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये चारों तरफ घूम रहा है और यानी वह जातिवाद की बात और फसादात की बात ये चारों तरफ करता रहता है। तो पूरी महाराष्ट्र की जनता से मेरी एक अपील है, हर पुलिस स्टेशन के अंदर इसके ऊपर एक FIR दर्ज होना चाहिए। आज देखो Z+ उसको सिक्योरिटी गार्ड है, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा है, कुछ सरकार का पैसा नहीं है। ये पैसा हमारा इस्तेमाल कर रही है। मुस्लिम रहनुमा का है 2 बजे उठते हो दिन में से आप ये 6 बजे इस काम पे जाना। आपका साइफ एक कार्यक्रम था, उसका क्या हुआ, क्या निर्णय लिए थे आपने? मेरे को मेरे वहाँ पे जो है तो मुझे पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ पे पकड़ा गया। नहीं तो आज वाकई में मैं चाहे मेरे ऊपर कंप्लेन हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, मैं हक की लड़ाई लड़ूंगा। मैं पहली बात तो एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून और भाईचारगी हो। आज किरण समैया ने आज यहाँ आया। अरे भाई सुनो मेरी बात, पहले 1 मिनट। पंजाब में आज वो भी हमारा एक देश के जो है तो पंजाबी जो है तो हमारी भाई है, हमारे देश के वासी है। पंजाब में जाना चाहिए था उनने, पंजाब में जाकर जो है तो उनकी सुविधा करना चाहिए था, उनकी मदद करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना, ये तट्टू मिट्टू जो पाले में जो होते हैं, वाले रियामन वाले है का देखो ये मांगने को आते, ये सिर्फ वोट के ठेकेदार है। वक्त के ऊपर भाई यानी लोगों को वर्गलाना
और यानी शोर शराबा करना, मीडिया के सामने आना और लोगों को, जनता को बताना कि देखो हम भाईचारे के एक मुसलमानों के नेता है, लेकिन ये गलत है। हर मुस्लिम ने जागृति करना चाहिए, हर समाज के लोगों ने, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, हर समाज ने इसके ऊपर, यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सरकार ने, मेन बात है सरकार की, जनता की नहीं, सरकार ने इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। सरकार ने इसके ऊपर महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र के अंदर वो सही घूम रहा है, तो इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। तो ये मेरा कहना है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट को लेकर अभी उन्होंने कहा कि 400 से ज़्यादा लोगों पे गुनाह दाखिल हुए, मालेगांव में भी, औरंगाबाद में भी। देखो, मालेगांव वालों की जनता को तो मैं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो, जेल भरो आंदोलन करने चाहिए। जेल के अंदर बिल्कुल आप पहुँचिए, जबकि ऐसे लोगों के खत्म कर जाने में आवाज़ नहीं बनेंगे और आवाज़ नहीं उठाएंगे, और जब तक कि तुम जेल भरो नहीं करेंगे तो ऐसे पाखंडी, आज ये है कल दूसरा पैदा होगा, आज ये है कल दूसरा पैदा होगा। तो यही मेरे मालेगांव की नहीं, तमाम महाराष्ट्र की जनता से अपील है कि हर जगह इसके एक FIR होना चाहिए और इसके ऊपर पाबंद, और सबसे पहली बात तो इसके ऊपर देशद्रोही का केस लगना चाहिए, देशद्रोही का, क्योंकि ये जातिवाद तेल निर्माण कर रहा है। तेल निर्माण हर जगह जाके जो तो जाति, आज जैसा आपने इन्होंने पूछा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अब इन्होंने जब उसके ऊपर जो इन्होंने कायदा कानून लाया है, आप बताओ तकरीबन 80% लोग जो तो हिंदुस्तान के अंदर जो किराएदार हैं, 80% लोग हैं। अब वो कहते हैं कि अब हमको जो है तो टैक्स पावती चाहिए, टैक्स पावती चाहिए। वो कहाँ से लाएंगे टैक्स पावती? घर मालक तो देता ही नहीं है, आपको रहना है तो रहो। तो हमारे जलीस अहमद साहब ने जो तो इसके एक पिटीशन दाखिल करे थे हाईकोर्ट के अंदर, और उसकी भी जो मंजूरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जो है तो मुबारकबाद देता हूँ। औरंगाबाद सिटी चौक पुलिस स्टेशन में 34 लोगों के ऊपर जो बर्थ सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाए गए, गुनाह दाखिल हुआ। हाँ, तो वहाँ भी कुछ गुनाह दाखिल हो, मतलब प्रक्रिया चालू है। वहाँ आप सिटी चौक गए थे क्या? इसको लग के एक सवाल है मेरा, जो किरीट सोमैया ने डॉक्यूमेंट दाखिल करे तो उनके भारतीय जनता बीजेपी का तो अभी दिल भरा नहीं है, पूरे देश का माहौल ख़राब करके रखी है, अभी तो उनका मन भरा ही नहीं है। अब बीजेपी का मंशा क्या है, बीजेपी चाहती क्या है, देश के अंदर कौन सा माहौल ख़राब करना चाहती है? हम तो नहीं चाहते, हम तो अमन और सुकून चाहते हैं, हम तो भाईचारगी चाहते हैं, आपस में जो है तो हम जो है तो बिल्कुल जोड़ पैदा चाहते हैं, तोड़ नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है। हम देश के वतन का सबसे ज़्यादा कुर्बानी दिए तो ये मुसलमानों ने दिए। आप बताओ, ब्लड डोनेशन होते सबसे ज़्यादा मुसलमान आगे, देश के अंदर यानी कुर्बानी देने वाले मुसलमान आगे। हाँ, सबसे ज़्यादा कुर्बानी हुई तो मुसलमानों की। जहाँ भी बाढ़ आते हैं, मुसीबत आती है, जहाँ भी है तो वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान आगे, और फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, फिर मुसलमानों के नाम कर जो तो ऐसे पाखंडी लोग जो है तो देश के अंदर माहौल ख़राब करने का जो काम करते हैं, तो सरकार ने वाकई में इनके ऊपर पाबंदी लगाना चाहिए। बांग्लादेश के पंतप्रधान को भी देश के अंदर रखा गया है, फिर उनको क्यों नहीं निकाल रही? देखो, अब ये तो बहुत बड़ी बात पूछी आपने, बहुत बड़ी ऊंची बात है, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। जब बांग्लादेशी यहाँ पे, ये तो कानून हमारा देश का है, कोई विदेशी आता है तो इसके ऊपर तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी वहाँ की हुकूमत रहना, जो हुकूमत करने वाली वहाँ की बादशाह, जो तुम यहाँ पे हिंदुस्तान में उसको पनाह देते, तो मतलब कहीं में ये बोलते ना, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। हाँ, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना है। दाल में तो कुछ ये है चापलूसी है, बीजेपी सरकार की ये चापलूसी है, ये पाखंडी पाने बीजेपी का। तो ये वजह से आज जो है तो यहाँ पे जो पंतप्रधान ओके।